everybody and welcome back to another episode of Mostly Chai with me, Prajakta Kori. और अगर आप देखें तो इस बारी हमारे सेट की वाइब थोड़ी सी अलग है. It's a little more eerie because जिस फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं वो उसी जोन में है. So we're gonna have the men of शैतान जो है आर माधवन और अजय देवगन ऑन सेट विद अस. तो ऑब्वियसली हम उनके लिए चाय बनाएंगे. हर बारी मैं बड़े प्यार से सबके लिए चाय बनाती हूँ और फिर वो नए नए तरीके से मेरी चाय और मेरी बेइज्जती कराते हैं. सो व्हाई स्टॉप नाउ? Very nice to meet you. Sir, आपके साथ I've shot once before और आपके साथ I feel like मुझे address कर देना चाहिए. I'm really hoping you don't remember it. 2017 में I remember putting up a picture of you on my story. Oh. And I was especially flirty on it. Okay. और मैंने कहा कि it's R माधवन, वो थोड़ी देखेंगे. And within like a minute I got a reply from you. Was I flirty also? I said, will you marry me? You said my pleasure. So I've taken that as a yes ever since. It's very nice to meet everyone again. Nice to meet you too. Okay, so mostly चाय पे मैंने चाय बना दी है और आपको टेस्ट करके बतानी है because I feel like we should start with that. क्योंकि मुझे बड़े opposite reactions आए हैं. Most people actually I'll let you decide. मैं चाय वैसे पीता नहीं हूँ बिल्कुल. कॉफी पीता हूँ. लेकिन बुरी नहीं है. I'll take that from you. हाँ. नशा थोड़ा कम है but so उसके लिए Long Island iced tea. हाँ, Long Island. That is another tea that I make. That's very tasty. But chalo, good. I'm glad. Anyway, congratulations on Shaitan. 20 years you all have been working, but this is your first time working together. What took you so long? I think we were waiting for the right opportunity maybe. Maybe. कि ऐसी फिल्म निकले. But how was it coming together for this one? जब हम ये फिल्म बना रहे थे मेरे लिए ये बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर था मेरे माइंड में और मैं उसका यार्डस्टिक बताता हूँ. जब भी आप 5-6 महीने कुछ लोगों के साथ गुजारते हो ना, अगर वो 6 महीने अच्छा हंसते खेलते प्यार से गुजर जाए तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रोडक्टिव 6 मंथ्स था. उस हिसाब से शैतान वाज वन ऑफ द बेस्ट blockbusters in my life क्योंकि it all and I'm not saying this because Ajay sir is there but all stems down from the lead actor. ठीक है, क्योंकि मुझे कई बार जब मैं अजय सर के साथ काम कर रहा था मुझे पता था कि मैं ऐसी गुस्ताखियाँ कर रहा हूँ in terms of the character. जैसे when I was working with Kamal sir also मुझे उनको झापड़ मारना था तो पहले फटती थी कि यार अभी मार. he said no make contact but as an actor आपको लगता क्या यार मतलब क्या कर रहे हो. तो वो सब फीलिंग नहीं आना सेट पे is itself a big victory. And then it just became one honeymoon if I may say so. क्योंकि ज्योतिका, me, him, and then his son, the entire family were all staying together as a director. ये कहाँ was shoot हुआ था? Little Studios. London. In London. In London. In UK. In UK. हाँ. Okay. So we were all staying together almost as a family. और जहाँ हम रह रहे थे क्योंकि हम लूटन में थे. लूटन में बहुत ज़्यादा होटल्स जो है वो बहुत दूर थे. तो एक ही होटल था जो एक गोल्फ टाइप होटल था. वो एक पुराना जो आप पुरानी फिल्मों में हवेली देखते हो ना तो उस किस्म की हवेली थी जिसमें अगर आपने किसी को रूम सर्विस के लिए बुलाया तो आ जाएगा कल तक. तो Exactly. तो ओवरऑल मूड बना रहा. Actually, so it was very relaxing. पर उसका असर ये हुआ कि totally stress free हम लोग जैसे उन्होंने सुबह 9 बजे हमको सेट पे बुलाते थे तो बगैर कोई स्ट्रेस के ना we were able to get into the character and maintaining the lineage of the scenes was very easy. I think it was very normal. लेकिन एक हाँ. चीज़ हमने फर्स्ट डे ऑफ सेट रियलाइज की क्या है कि फिल्म इज लाइक कि एक सीक्वेंस ही चल रहा है. हाँ. एक रात की कहानी है. हाँ. तो एक ग्राफ है कि एक चीज़ होगी फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होगी फिर तीसरी चीज़ होगी. आपको वो एक लाइन में ही चलना था. मतलब लीनियर ही शूट करना था क्योंकि हमको पता नहीं था कि हमारा इमोशनल पीक क्या होगा इस सीन का फिर अगले सीन में क्या होगा. तो पहले हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था एक्चुअली. लेकिन कुछ इशू था तो एक दिन हमने सोचा कि चलो ये आगे का एक सीन ट्राई कर लेते हैं. आज कोई प्रॉब्लम था वो किया. उसके बाद फिर जब हमने फ्लो में अगला सीन किया और पिछला सीन किया तो उसके बाद लगा कि ये फिर से करना पड़ेगा. नहीं होता. तो बेसिकली मज़ा ये आता था कि वी यूज्ड टू स्टेज कि इट्स लाइक अ प्ले कि हर एक्टर बिकॉज हर एक्टर क्या कर रहा है क्यों कर रहा है. अगर मैडी कुछ कर रहा है कंटिन्यूसली उस सीन में तो दूसरे 2 बंदे खड़े तो वो खड़े होके करेंगे क्या. तो हमको पूरा वो स्टेज करते जाना था. तो प्ले की तरह स्टेज करते थे फिर शूट करते थे. प्ले की तरह स्टेज करते थे फिर शूट करते थे. फिल्म की एंड में इट ऑल काइंड ऑफ टाइज बैक एज टू हर एक रिएक्शन किसी का किसी टाइम पे क्या जी, था बिल्कुल, बिकॉज़ ऑफ द बिल्कुल, वे दैट द रिवील हैपेंस बिल्कुल. इन द एंड. तो आई एम श्योर कि देयर इज अ लॉट दैट हैपेंस टिल यू रीच द एंड. जी. और पता है इट्स स्कैरी जैसे ना हर कोई मुझसे ये कह रहा है जो देख के आए ना कि रे प्रारिता देख ले जंप स्कैर्स नहीं है. आई से दैट इज व्हाई इट्स स्कैरियर
क्योंकि हाँ, बिल्कुल सब रियल है ना। हाँ, मैं कहा जंप स्केयर्स अगर हो ना तो हमें पता है कि ये ऐसे हाँ, अब कुछ नहीं है होगा। और ये मेकअप करके आए हैं और ये पता है कि चलो ये दिखेंगे, या फिर म्यूजिक से आप प्रेडिक्ट कर लेते हो। मैं कहा द फैक्ट दैट इट्स सो रियल, इट मेक्स यू बिलीव कि ये मेरे साथ भी वैसे हो सकता है। बिल्कुल, चाहे कोई बोले ना बोले, चाहे लोग स्टाइल मारे या कुछ भी कहें कि यार हम तो बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई है नहीं जो बिलीव नहीं करता सबसे पहले। या जो डरता नहीं। हाँ, जो डरता नहीं है, या बिलीव इन द सेंस कि इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, आई मीन आप किसी के भी घर पे चले जाओ तो अगर कोई बीमार पड़ जाता कुछ, तो उनकी माँ या उनके घर वाले कहते हैं यार पहले तो नजर उतार लो उनकी। करेक्ट। तो और ये सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है, हर रिलीजन में और हर जगह देखेंगे तो दे बिलीव इन सम काइंड ऑफ सुपरनैचुरल पावर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जो ये बिलीव नहीं करता। पिक्चर करते वक्त आप कई बार सोचते हैं कि जैसे कि मेरा कैरेक्टर है, मैं सोचता था कि अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए कि अगर यू नो आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा हो रहा हो तो आप इस सिचुएशन में करेंगे क्या। तो इट इज एक्चुअली वेरी स्कैरी। इज देयर एनीथिंग जो आपके दिमाग में था कि ये तो नहीं करना है, परफॉर्मेंस वाइज आल्सो, कि इट्स डन, या फिर नहीं, लोग डन की बात expect नहीं होती है। करेंगे आई थिंक परफॉर्मेंस वाइज आप ये नहीं सोचते कि ये किसी ने किया हुआ है तो हमको नहीं करना है, या उस वक्त जो कहानी की ज़रूरत है, जो कैरेक्टर की ज़रूरत है, उसको कैसे रियल रखते हुए करें, बस उतना ही होता है। करेक्ट। कई विलेनस कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने आप उस विलेनिज्म को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। मैं नेगेटिव हूँ, मुझे ऐसे दिखाना है, एंड यू वॉक। दैट्स व्हाट आई मेंट। हाँ, सो व्हेन अजय सर सेट द टोन की सब रियल रखना है, तो मैंने कहा इसको रियल रखने से एडवांटेज ये है कि आई एम नॉट टेकिंग माई विलेनिज्म सीरियसली। यू नो, जैसे भी किरदार हो, गिन चुन के आपके इस चेहरे से उसको बाहर निकलना है। सबके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो एटीट्यूड है, वो इस बॉडी लैंग्वेज और फेस से बाहर निकलना है। मैंने सोचा कि अगर हिटलर हो या मुसलिनी हो या यू नो जितने भी हमारे दुनिया के विलन्स हों, जब वो घर पे अकेले होते होंगे तब वो विलन का मुखड़ा लेके तो नहीं घूम रहे होंगे ना। There will be some humanness to them. There will be some charm So to they them. think it's normal behavior only, For na? them they are not villains. Yeah, they are for heroes. them they are Villains, na? normal, yeah. हाँ. So as an actor, why should I take that villainism so seriously? तो when I started doing it on the first day, like मुझे लगा कि मैं ये कर रहा हूँ, अजय सर के, मैंने that's very good यार, ये अच्छा पकड़ा आपने। तो अगर आप किसी को इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो तो बड़ा कंट्राइव होकर निकलता है। भाव तो वही है, अंदर में मेरी नियत है, मुझे वो नियत बताना है, पर एट द वे द फेस इज, उसमें अगर ऑनेस्टी आ जाए, जैसे इन्होंने पहले ही कहा कि उसको नेचुरल रियल रखो ना, तो एक हल्की से झलक में कैमरा पकड़ लेता है वो। सो यू नो कि आदमी सही है गलत है। समटाइम्स वी जज दैट व्हेन वी गो फॉर अ मीटिंग ना, कि हमको लगता है आदमी देखते हैं इससे दूर रहते हैं, यू नो, आप दिमाग की तौर पे तो हाँ, और वो कुछ नहीं कर रहा है। हाँ. वो बस आप बैठा हुआ, आपको एक शायद एक एंगल से देख रहा है जैसा वो देखना नहीं चाहिए था। सो वैसे जो चीज़ें हैं, यू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट विद योर रियल लाइफ, बट यू कीप द एक्सप्रेशंस माइडी ओनली ना। इफ आई थिंक कि मेरे को गब्बर सिंह की तरह फेस रखनी है, then automatically the whole thing starts smelling of a contrived performance. आप दोनों ऑडियंस को कहीं डाउट नहीं होना चाहिए कि ये Correct. एक्टिंग कर रहा है। हाँ, जहाँ ऑडियंस को ये लग गया कि हाँ यहाँ ये एक्टिंग कर रहा है, वहाँ खत्म। Now we're going to play a game. Oh God. ठीक है? It's still only. I hate games. It's not rapid fire. ठीक। I promise. मैं बस 5 चीजें बोलूंगी और आपको बस बोलना है that's so माधवन और that's so देवगन। ठीक है? okay. A man of few words. That is so Devgan. True. He is so few he doesn't want to answer. I know, seriously. Most likely to be playing golf on a day off. That's so Madhavan. Most likely to get homesick in the middle of a vacation. That would be both. In the middle of a vacation? हाँ, मेरा तो हो चुका है। मैं तो that is vacation very में- Devgan. हाँ, बट मेरा आप फैमिली के vacation साथ थे? हाँ, फैमिली के साथ भी हूँ, अब घर भागना होता है। तो homesick मतलब literally homesick. Yes, कि बस अपने घर में रहना। बिल्कुल। Where was this vacation? it's happened quite a few times. Oh wow. Most likely to win a fight. very Devgan. नहीं, पता नहीं। I mean, And you are an action star from the हाँ beginning. मतलब आप sir. एक्टिंग तो कर ही लोगे जीतने की। स्क्रीन पे अलग बात होती है, रियल लाइफ में ट्राई करना We पड़ेगा। see you on screen, so it works there. Most likely to be the biggest shaitan on set. I think it's both of us. Yeah, both of us. Yeah. Devgan and Madhavan both. And Madhavan both. Lovely. Thank you. Thank you very much. Mute पे subtitles के साथ तो देख लूंगी. I promise. दिन में. देखिए, जंप स्केयर्स नहीं है I जब, know. तो फिर आपको म्यूट से भी कोई फायदा नहीं है। आप साउंड के साथ ही देखिए, क्योंकि डायलॉग बाजी ज्यादा है। एक्चुअली ये जो हम कह रहे हैं ना, ये हमारी व्यूअर्स के लिए भी है कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये हॉरर फिल्म इसीलिए अकेले देखना नहीं है।
हाँ ये हॉरर है ही नहीं, हाँ ये एक्चुअली हॉरर फिल्म नहीं है। ये हार्डकोर थ्रिलर है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार अकेले में मैं बैठ के नहीं देखना चाहती, आपको सिर्फ ये लगेगा कि इस फैमिली के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्या होने वाला है, बस मैं आपको बट बता ये देता उस किस्म की थ्रिलर है कि जो आपको रात को सोने से पहले हॉरर का फील देगी। कि एक लाइट तो ऑन रख के सो जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता ना कि तो क्या भूत को लाइट पसंद नहीं या अभी लॉजिक होता है इसमें मेरा सर तो। हम लोग कहीं शूट कर रहे थे तो मेरा कैमरामैन पटियाला में कहीं पुराने पैलेस में रह रहे थे, तो अपने कमरे में घुसा, डर रहा था, तो पर्दों के पीछे देख रहा है, ये देख रहा है। मैं बोला यार तू मुझे एक बात बता, अगर तेरे को लग रहा है भूत है तो पर्दे के पीछे क्यों छुप के बैठेगा? करेक्ट। नो बट डेफिनेटली इट लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ट्रेलर देख के हिल गए हैं तो मूवी देखने में तो मजा आएगा। शैतान इज नाउ स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स, तो आप बड़े ग्रुप्स के साथ बैठ के देखें ताकि आपको मजे आए। नहीं, और अकेले भी देखे, पहले सबके साथ देखें, सबके साथ भी देखे और फिर अकेले भी देखे। ठीक है, सबके साथ देखें और फिर सबको बोले अपने अपने नेटफ्लिक्स अकाउंट से फिर से देखें। दैट वर्क्स। Yeah. थैंक यू सो मच फॉर Thank डूइंग you, दिस। Pratik. इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू। so much.